प्रदेश सरकार को पहले एपीएमसी एक्ट में संशोधन करना चाहिए, उसके बाद यूनिवर्सल कॉटन लागू करना चाहिए। ये बात भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजीव देष्टा ने रामपुर में कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने घोषणा तो कर दी, लेकिन 15 जुलाई के बाद सेब सीजन शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक मार्केट में कोई यूनिवर्सल कॉटन का सैंपल नहीं आया है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल कॉटन के साथ टेलीस्कोप कॉटन भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो बी, सी व डी लेवल का सेब है उसकी भी चिंता करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से इन्होंने हिमाचल प्रदेश को 10 झूठी गारंटियां दी थी वे भी पूरी नहीं की गई, जिसका जवाब लोगों ने इनको अभी लोकसभा चुनावों में दिया है। चारों की चारों सीटों पर भाजपा ने अपनी जीत दर्ज करवाई है। देखिए, किसानों बागवानों की फसल अच्छे दाम में बिके, वो चाहे किलो के हिसाब से बिके चाहे पेटी के हिसाब से बिके, किसानों को अच्छा दाम मिलना चाहिए। जहां तक कि यूनिवर्सल कॉटन की बात आती है, प्रदेश सरकार ने एकमात्र घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश में यूनिवर्सल कॉटन लागू किया जाएगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं और प्रदेश के बागवानी मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपने घोषणा तो कर दी, 15 जुलाई के बाद अर्ली जून शुरू होता है और स्ट्रॉन्ग फ्रूट तो शुरू हो गया है। अभी तक मार्केट में कोई ऐसा सैंपल नहीं आया। हम चाहते हैं कि यूनिवर्सल कॉटन भी हो और साथ ही साथ टेलीस्कोपिक कॉटन भी हो। जो क्वालिटी एप्पल हमारा अभी भी 10 किलो की पैकिंग में जाता था, यदि 20 किलो की पैकिंग में आती है यूनिवर्सल कॉटन जिसको हम कहते हैं, उसमें भी सेब जाए, परंतु जो हमारा बी, सी और डी ग्रेड सेब है उसकी भी हमें चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लेबर बढ़ी है, ट्रांसपोर्टेशन है, पहले एपीएमसी एक्ट में संशोधन करना चाहिए, उसके बाद यूनिवर्सल कॉटन और इस तरह की बात सरकार को करनी चाहिए। अभी तक तो सिर्फ मात्र सरकार गुमराह ही कर रही है। जिस तरह से इन्होंने अपनी 10 गारंटियां दी, उन 10 गारंटियां भी इनके सामने आ गई। लोकसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। किसानों बागवानों ने जिस तरह से प्रचंड वोट देकर प्रचंड बहुमत से हिमाचल प्रदेश की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिताकर मोदी जी को दी है, इसके लिए किसानों बागवानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सेब पे आयात शुल्क पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही बढ़ा है, अब भी फिर से ये मामला विचाराधीन है। कांग्रेस ने तो सिर्फ राजनीति की है सेब वालों के साथ। श्रीमान आनंद शर्मा जी ने जब वो वाणिज्य मंत्री थे, उन्होंने अपने हाथ काटकर WTO में रख दिए थे, जिसका आज हमें नुकसान भुगतना पड़ रहा है। और निश्चित रूप से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली है, प्रधानमंत्री बने हैं, और प्रधानमंत्री तीसरी बार बनते ही जब कार्यालय पे गए, किसानों बागवानों की चिंता करते हुए किसान सम्मान निधि की पहली फाइल उन्होंने साइन की है। इसके लिए मैं सभी किसान बागवान भाइयों को बधाई देना चाहता हूँ। बड़ा है और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने नरेंद्र मोदी जी के समक्ष अपनी इस मांग को रखा है और ये मांग विचाराधीन है। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम भी किसान मोर्चा के माध्यम से अपने जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उनके माध्यम से मोदी जी तक इस बात को ले जाएंगे और इस विषय को उठाएंगे। और आप लोगों को ध्यान होगा, कांग्रेस की सरकार जब यूपीए की सरकार केंद्र में थी और उस समय के जो वाणिज्य मंत्री थे, जो कॉमर्स मिनिस्टर थे, आनंद शर्मा जी, जो कांगड़ा से चुनाव लड़े, उन्होंने WTO में एक पत्र साइन करके दिया है जिसमें आयात शुल्क के विषय में बिल्कुल साफ साफ है। उन्होंने कहा था कि इसको 50% से ऊपर हम नहीं बढ़ाएंगे। कांग्रेस ने अपने यूपीए के समय में हाथ काट कर दिए थे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसमें संशोधन करवाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हिमाचल में जिस तरह से